नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सदियों से छिपा हुआ माना जाता है। ये एक ऐसी साधना के बारे में है जिसके केंद्र में एक बहुत ही आम सा फल है, नींबू। सोचिए जरा, अपनी रसोई में रखा एक छोटा सा नींबू, क्या वो सच में किसी के मन और शरीर और आत्मा पर काबू पा सकता है? जिस स्रोत को हम आज देख रहे हैं उसका दावा तो यही है कि हाँ, ये मुमकिन है। और यही हैरान करने वाला सवाल इस पूरी साधना की नींव है। स्रोत तो साफ साफ चेतावनी देता है कि जो हम जानने वाले हैं वो चौंकाने वाला है। ये कोई मामूली टोटका नहीं है, बल्कि वशीकरण का एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप है। तो चलिए इस दावे की गहराई में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नींबू, हम सब इसे जानते हैं, है ना? हर किचन में होता है, कभी सलाद पर निचोड़ते हैं, कभी शिकंजी में पीते हैं। पर क्या ये बस एक खट्टा फल ही है? स्रोत का जो मुख्य दावा है वो यही है। उनका कहना है कि एक साधारण नींबू में किसी इंसान के मन, उसकी चेतना और यहां तक कि उसकी आत्मा तक को अपने वश में करने की शक्ति होती है। अब ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। तो सवाल उठता है कि भाई, नींबू ही क्यों? आम या संतरा क्यों नहीं? इस फल में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे इन क्रियाओं के लिए इतना शक्तिशाली बनाता है? इसका जवाब हमारे स्रोत के अनुसार तंत्र की परंपरा और शरीर पर इसके असर में छिपा है। सबसे पहले तो इस शब्द को समझना होगा, वशीकरण। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी को अपने असर या कंट्रोल में ले आना। ये एक प्राचीन क्रिया है जिसका जिक्र कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। स्रोत के हिसाब से सारा खेल शुरू होता है इसके स्वाद से। जरा सोचिए, जब नींबू का वो तीखा खट्टा स्वाद जुबान पर लगता है तो पूरे शरीर में एक झनझनाहट सी होती है, एक तेज सनसनी, है ना? और बस यही है वो कड़ी। तंत्र में ये माना जाता है कि इसी तेज शारीरिक रिएक्शन का इस्तेमाल करके भावनाओं को जगाया जा सकता है, मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है। अगर इस एनर्जी को सही तरीके से मोड़ दिया जाए तो ये मन पर कंट्रोल का एक जरिया बन सकती है। तो अब थ्योरी से हटकर पहली असली विधि देखते हैं जो स्रोत में बताई गई है। ये वो तरीका है जिसमें किसी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक पीला नींबू, एक सादा सफेद कागज, एक लाल रुमाल, सिंदूर और हल। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत होती है शुक्रवार की रात से। करना यह है कि हल्दी से उस इंसान का पहला अक्षर नींबू पर लिखना है। फिर कागज पर पूरा नाम लिखकर नींबू को उसके ऊपर रख देना है। इन सबको एक लाल रुमाल में लपेटकर अगली सुबह मंदिर ले जाया जाता है। वहां प्रार्थना करने के बाद इस पूरी पोटली को या तो किसी बहते नदी में छोड़ना है या फिर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सब करने के बाद घर आकर एक खास मंत्र को 111 बार जपना होता है, और सिर्फ एक दिन नहीं, ऐसा लगातार 11 दिनों तक करना होता है। चलिए अब एक और विधि पर आते हैं। स्रोत इसे जल प्रयोग कहता है। इसमें दावा यह है कि किसी को कुछ पिलाकर उसके मन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए सामान थोड़ा अलग है। 2 पीले नींबू चाहिए, लाल स्याही या सिंदूर, और साधना के वक्त बैठने के लिए एक पीला आसन। ये विधि थोड़ी सी पेचीदा है क्योंकि इसमें 2 नींबू इस्तेमाल होते हैं और दोनों का काम अलग अलग है। देखिए, एक नींबू को तो किसी सुनसान चौराहे पर ले जाकर काटा जाता है और वहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा नींबू है उसे घर वापस लाया जाता है और फिर उस पर 151 बार मंत्र पढ़ा जाता है। और अब आता है आखिरी कदम। जो दूसरा नींबू था उससे शरबत बनाया जाता है। अब इस शरबत का आधा हिस्सा तो साधना करने वाले को पीना है और बाकी का आधा उस इंसान को पिलाना है जिसे वश में करना है। स्रोत के मुताबिक ये काम लगातार 5 सोमवार तक करना पड़ता है। स्रोत में एक तीसरी विधि का भी जिक्र है। ये खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए है। मतलब इसका मकसद पति पत्नी के बीच की दूरियों को मिटाना है। कहा गया है कि ये प्रयोग सिर्फ शादीशुदा औरतें ही कर सकती हैं जो अपने रिश्ते में प्यार और आकर्षण वापस लाना चाहती हैं। ये प्रक्रिया सोमवार से शुरू होती है और लगातार 7 दिन चलती है, और इसमें नींबू, सिंदूर, हल्दी और चंदन का एक खास लेप इस्तेमाल होता है। तो इन सारी विधियों को जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक गहरे विश्वास की बात है, या फिर इसमें कोई साइकोलॉजी, कोई मनोवैज्ञानिक असर काम करता है, जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट,
या फिर ये महज एक सदियों पुरानी परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है? स्रोत हमें तरीके तो बताता है, पर इसका जवाब शायद हमें खुद ही ढूंढना होगा। यदि आप इस साधना अथवा किसी भी अन्य साधना से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन या समाधान चाहते हैं, तो निःसंकोच हमसे संपर्क करें। तंत्र केंद्र, वह पवित्र केंद्र जहां तंत्र, मंत्र और यंत्र के साथ साथ भूत प्रेत, यक्ष यक्षिणी, पिशाच, साधना और परालौकिक शक्तियों की गूढ़ एवं रहस्यमय दुनिया का ज्ञान एक ही स्थान पर उपलब्ध है। यहां आपको मिलेगा अदृश्य लोकों का वास्तविक और प्रामाणिक ज्ञान, प्राचीन तांत्रिक रहस्य एवं गुप्त गाथाएं, सिद्ध साधना विधियां और अनुभवी साधकों के अनुभव, शक्तिपात, सिद्धियां और आत्मिक उन्नति के मार्ग हमारा यह चैनल प्रस्तुत करता है। तंत्र, मंत्र, यंत्र और साधनाओं का सरल, शुद्ध और प्रामाणिक विवेचन, आत्मिक अनुभवों और गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की वास्तविक व्याख्या, साधकों को साधना मार्ग में आने वाली बाधाओं का व्यावहारिक समाधान, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, सुरक्षा, सफलता और शक्ति से जुड़ी प्रभावी साधनाएं। हमारा उद्देश्य तंत्रज्ञान को अंधविश्वास से निकालकर वास्तविकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, साधकों को सही मार्गदर्शन देकर उनकी साधना को सफल बनाना, प्राचीन तांत्रिक परंपरा को आधुनिक युग में सम्मानपूर्वक स्थापित करना, गुप्त विद्याओं के प्रति सही समझ और संतुलित दृष्टि विकसित करना। जीवन में बदलाव लाने वाली साधनाओं को जानने के लिए अभी जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साधना, तंत्र एवं माला से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।